तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बहुत ही यूनिक स्टोरी के बारे में। लाइक लिटरली आप ऐसा स्टोरी शायद ही कभी सुने होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बेसिकली एक यूट्यूबर है जिनका चैनल का नाम है नेवर गिव अप। वो 5 साल पहले अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए थे, बीइंग अगली माई एक्सपीरियंस। टाइटल से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा, वो अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटीज के बारे में बात किए थे इसमें। एंड या ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल गया। अब काफी सारे लोगों को वो अनअट्रैक्टिव दिखे, बट एक पर्टिकुलर लड़की थी, शी वाज अट्रैक्टेड टू हिम एंड वो ये नीचे कमेंट की वीडियो में, आई एक्चुअली थिंक यूर काइंड ऑफ क्यूट टू बी ऑनेस्ट, आई मीन इट। मतलब कि भाई वो उनको क्यूट लगे। फिर आगे क्या हुआ आप बिलीव नहीं करोगे। लिटरली उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ पहले ऑनलाइन, फिर वो लोग दोनों रियल लाइफ में मिले जैसा कि आप ये फोटोज में देख सकते हो। एंड इवेंचुअली फ्यू मंथ्स लेटर दे गॉट मैरिड। लिटरली उनका शादी हो गया भाई। एंड अभी कुछ ही दिनों पहले वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, माई वाइफ, जहां पर वो अपने एंड अपने वाइफ से रिलेटेड पूरा स्टोरी बताया कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो लोग का कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हुआ। एंड लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा। इवन यूट्यूब भी इसके नीचे कमेंट किए थे, कांग्रेचुलेशन, सो हैप्पी फॉर द टू ऑफ यू। और भाई ये स्टोरी अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। लोग इसके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अगर ये पर्सन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सही में भाई ऐसा यूनिक स्टोरी मैं तो पर्सनली कभी नहीं सुना था कि भाई एक यूट्यूब कमेंट से किसी का पूरा लाइफ चेंज हो गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होने वाला है, बट उससे रिलेटेड एक पर्सन ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया डिमांडिंग द बैन ऑफ दिस सेरेमनी। जी हाँ, वो अपने पिटीशन में लिखे कि शंकराचार्यज हैव एन ऑब्जेक्शन कि नो रिलीजियस प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ पौषा एंड द टेंपल इज स्टिल इनकम्प्लीट। बट या हम लोग जब राम मंदिर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कल मैंने आप लोग को दिखाया था लक्ष्य चौधरी का एक ट्वीट, जहां पर वो वार्निंग दिए थे कि जैसे राम मंदिर इनॉग्रेशन का सेरेमनी क्लोज आ रहा है वैसे वैसे कुछ फेक इन्फ्लुएंसर्स इसका फायदा उठाएंगे एंड इसके नाम पे व्यूज उठाएंगे। तो लोग लक्ष्य चौधरी से पूछने लगे कि वो ये ट्वीट किन लोगों के अगेंस्ट किए थे। तो उन्होंने रिप्लाई करके बोला कि ऐसे कुछ लोग हैं जैसे कि जोगिंदर एंड पुनीत, जो कि कभी भी हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं किए, ना कभी अपने धर्म के लिए बोले, बट अब अपने बेनिफिट के लिए अचानक से वो लोग राम जी की कसम वीडियो शेयर कर दो ये सब बोलकर अपने वीडियोस को वायरल करवा रहे हैं। मैंने उनको पास्ट में पर्सनली सपोर्ट भी किया हुआ है, बट दिस इज टू मच टू टॉलरेट। सेकेंडली ये जो इंस्टाग्राम डांसर्स है जो कि धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अचानक से वो लोग डांस करने लगे हैं भक्ति सॉन्ग्स के ऊपर। एंड अब वो लोग एक मौका भी नहीं छोड़ेंगे मंदिर जाने का फटाक से, ताकि वो कंटेंट निकालकर अटेंशन गेन कर पाए। आगे वो बोले कि जिन्होंने कभी टफ टाइम्स में स्टैंड नहीं लिया अब वो क्लाउड के लिए कट्टर हिंदू बने घूमेंगे। लोग बेवकूफ बनके उन्हें आइडलाइज करेंगे और बूम अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स दे विल पोस्ट द सेम क्रिंज एंटी हिंदू वोक स्टफ एंड ब्रेन वॉश द यंग जनरेशन। एंड या लक्ष्य चौधरी के ये पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर रिएक्ट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट भी ये ट्वीट किए, अगर कोई अधर्मी और पापी भी प्रभु श्री राम का नाम लेता है तो भगवान इतने दयालु है कि उसको भी गले से लगा लेते हैं। इंडिया टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग बीस्ट, तो वो अपने लेटेस्ट ब्लॉग में शेयर किए कि वो एक चीज को लेकर काफी ज्यादा सैड थे एंड डिसअपॉइंटेड थे। वो क्या है आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। कल हम जा रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। वहाँ पे दिखाएंगे आपको कि प्रिपरेशंस क्या चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा की कैसा चल रहा है। एंड सच बताऊं तो बड़ा मैं उदास था कि यार आया नहीं इनविटेशन खैर आना मुश्किल भी था। खुद से जाने का प्लान नहीं था, मोदी जी ने मना कर दिया खुद से मत आना, ऐसे घुसने को नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसे देखो यार सही बताऊं तो इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं था इनविटेशन जुगाड़ना, कर भी सकते थे, बट जिस तरीके से वो मिलता है मैं वो तरीका या वो रूट लेना नहीं चाहता था। लेकिन बस भगवान का चमत्कार था, भगवान ने बोला बालक, मैंने कहा भगवान इतने भाग्य हमारे कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। किस्मत होनी चाहिए और भगवान का बुलावा होना चाहिए, भगवान ही बुलाते हैं आपको, आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और शॉकिंग फ्लाइट इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस लास्ट 2 दिन से बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं भाई, जो कि बहुत वियर्ड है। बट अब एक और फ्लाइट के पैसेंजर के साथ बहुत ही वियर्ड चीज हुआ। बेसिकली वो स्पाइस जेट में ट्रैवल कर रहे थे एंड वो वॉशरूम को यूज करने गए थे एंड अचानक से ही गॉट लॉक्ड इन। वो खुल ही नहीं रहा था दरवाजा एंड गेस व्हाट, वो वहां पर 1 आवर से भी ज्यादा तक ट्रैप्ड रहे जब तक कि फ्लाइट लैंड नहीं किया था। वो बहुत कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने का, बट दरवाजा ना अंदर से ना बाहर से खुल रहा था। इनफैक्ट क्रू के तरफ से भी उनको ये नोट भेजा गया था स्लाइड करके कि सर हम लोग ने बहुत कोशिश किया डोर को खोलने का, बट यहाँ से नहीं खुल रहा है, प्लीज डोंट पैनिक, हम लोग कुछ देर में लैंड करेंगे एंड देन वी विल टेक यू आउट। इंडिया एग्जैक्टली ये हुआ। लैंड होने के बाद उनको बाहर लाया गया एंड इस इनकन्वीनियंस के लिए वो सॉरी बोले कस्टमर को एंड इस पूरे ट्रिप का पैसा उनको रिफंड कर दिए। बट या अचानक से फ्लाइट से रिलेटेड इतने सारे वायलेशंस एंड इतने सारे वियर्ड इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स उनके अगेंस्ट कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। डीजीसीए एंड
BCAS इंडिगो के वायलेशंस के लिए उनके अगेंस्ट 1.5 करोड़ का फाइन को स्लैप किए एंड ऑल्सो स्पाइसजेट एंड एयर इंडिया को भी 30 लाख का फाइन लगा। इतना ही नहीं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी ये वाला इंसिडेंट मैंने आप लोगों को दिखाया था, जहां पर फ्लाइट के बाहर लोग ग्राउंड में बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। इस इंसिडेंट के लिए मुंबई एयरपोर्ट के अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया एंड उनके अगेंस्ट 90 लाख का फाइन लगाया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ये रिकॉर्ड क्रिएट किए। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि उनके 2 शोज टॉप 10 मोस्ट वॉच शोज ऑफ 2023 के लिस्ट में आया थे। वेल, इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया कि ही इज द ओनली इंडियन क्रिएटर टू हैव 2 शोज रूलिंग द चार्ट्स बोथ इन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। लॉन्ग वे टू गो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी दीप वर्सेस UK07 राइडर के बारे में। तो क्रेजी दीप UK07 राइडर के डिस्ट्रैक के ऊपर रिप्लाई दिए। जहां गाइस UK07 राइडर अपने बिग बॉस वाले डिस्ट्रैक में क्रेजी दीप के अगेंस्ट भी कुछ लाइंस लिखे थे। वेल, इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड किए क्रेजी दीप। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बिग बॉस से आने के बाद आपके खुद के ही व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को व्यूज कैसे दोगे? और अगर इतनी ही चोड़ है आपकी तो फिर ट्रॉफी क्यों नहीं लाए? ट्रॉफी लेके तो बाहर आनी है। जो एक राइड होने वाली है ना आसाम, गुवाहाटी, इन सब जगहों पे, वो एक भैया के बिना होगी और एक ट्रॉफी लाने के बाद भैया बाबू भैया और घर वालों ने सपने तो देखे थे ट्रॉफी के, लेकिन पहले मैं अपने बचपन का सपना बता के बिग बॉस जाऊंगा मराने, फिर वहां से आके उसको एक्सपोज करूंगा, उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट बनाऊंगा और दूसरों को क्लाउड चेसर बोल दूंगा। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी से रिलेटेड ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया था एंड वो रिएक्ट किए। बेसिकली एक आर्टिकल लिखा गया था उनके ऊपर एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आशीष चंचलानी मेड द डेयरिंग डिसीजन टू अबैंडन हिज कॉलेज स्टडीज एंड इंस्टेड फॉलो हिज ट्रू पैशन। कि भाई वो बीच में कॉलेज से ड्रॉप आउट लिए एंड अपने पैशन को फॉलो किए। जिस पर वो रिएक्ट करते हुए बोले, भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा पढ़ेला हूँ, फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ पास आउट हूँ, ये जबरदस्ती का मसाला है। इसके बाद आशीष चंचलानी एक और फनी स्टोरी शेयर की। उन्होंने एक डीएम दिखाया बाइस फैन, जहां पर किसी ने लिखा था कि 2 साल बाद जेल से निकला और देखा तू बॉडी बनाया एकदम फैंटास्टिक, अपन फैन हो गया है तेरा। तो वो रिप्लाई देते हुए कहे, ये अपना कंटेंट कौन सी ऑडियंस तक पहुंच रहा है भाई। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ओरी के बारे में। तो ओरी को जो इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर जो इतने सारे मीम्स बनते हैं, उनको वो रिस्पॉन्ड किए। बेसिकली वो कॉफी विद करण में गए थे एंड वहां पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। तो वो जवाब दिए कि अगर आप मेरे को नहीं जानते हो बट स्टिल यू आर टॉकिंग शिट अबाउट मी, तो मैं वहां पर जीत जाता हूं। एंड अगर आप मेरे ऊपर हंसते हो तब भी आई मेक मनी आउट ऑफ इट। आप वहां पर मीम्स बना रहे हो बट आई एम मेकिंग मनी, यहां पर मैं जीत गया। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश के चैनल का 10 इयर्स हो गया एंड इस पर वो रिएक्ट करते हुए ये स्टोरी अपलोड की है। बीन 10 इयर्स सिंस द डे आई क्रिएटेड थगेश चैनल। मेरे को अभी भी वो दिन याद है जब मैंने ये चैनल को बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं अपना एक डिफरेंट पर्सनल आईडी रखूंगा और एक प्रोफेशनल वाला रखूंगा जहां पर मैं कंटेंट बनाऊंगा। उस टाइम पता नहीं था कि क्या बनाऊंगा, बस कुछ तो बनाना था। ट्राइड सो मेनी थिंग्स, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट, थग लाइफ, हो स्टोरीज, सम सो स्टूपिड दैट आई कांट इवन मेंशन देम। वक्त लगा काफी, लेकिन कोई बात नहीं। हियर इज टू 10 इयर्स ऑफ थगेश चैनल। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लेजेंडरी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के T20 मैच के बारे में। तो गाइस, कल था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का 3rd T20 आई मैच एंड लेट मी टेल यू, इट वाज इनसेन। ये मैच में बहुत यूनिक चीजें हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया ने 212 रन बनाया था एंड अफगानिस्तान भी एग्जैक्टली उतना ही रन बना दिए, 212। ऑफ कोर्स जब मैच टाई हो जाता है तब एक सुपर ओवर होता है, बट गेस व्हाट, इसके बाद जो सुपर ओवर हुआ वो भी टाई हो गया। एंड देन फाइनली जब सेकंड सुपर हुआ तब जाकर मैच ये खत्म हुआ एंड इंडिया वन द मैच। ये मैच का ड्यूरेशन इतना ज्यादा खिंच गया था क्योंकि ऑफ कोर्स पहले पूरा मैच हुआ, फिर फर्स्ट सुपर ओवर, देन सेकंड सुपर ओवर, कि भाई इट बिकेम द लॉन्गेस्ट T20 मैच इन हिस्ट्री। एंड भाई द स्टार ऑफ दिस मैच वाज आवर कैप्टन रोहित शर्मा। वो क्या ही भयंकर खेले भाई। नॉर्मल मैच में वो 121 नॉट आउट मारे, देन फर्स्ट सुपर ओवर में 13 रन नॉट आउट एंड सेकंड सुपर ओवर में 11 रन। क्या आपने कल ये मैच देखा था? मेरे को कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आर प्रज्ञानंदा के बारे में। तो द पॉपुलर चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंदा एक बहुत ही बड़ा चीज अचीव किए, जहां गाइस रिसेंटली वो डिफीट किए थे चाइना के वर्ल्ड चैंपियन को एंड विद दिस वो सरपास कर लिए विश्वनाथन आनंद को टू बिकम द नंबर 1 रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर। भाई साहब वो इतने यंग एंड टैलेंटेड है कि क्या ही बोलूं यार। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संदीप रेड्डी वांगा के बारे में। तो संदीप रेड्डी वांगा बात किए नेपोटिज्म इन बॉलीवुड के बारे में, जहां गाइस वो ये टॉपिक को टच करते हुए बोले कि भाई हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है एंड वो लोग आउटसाइडर्स के तरफ थोड़ा सा अजीब वे में बिहेव भी करते हैं। वो ये स्टेटमेंट दिए, इट्स लिटरली लाइक एनिमल बिहेवियर। एंड मैं बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ इस चीज के बारे में कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, बट आई डोंट वांट टू एक्ट लाइक अ क्राई बेबी। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चाय के बारे में। तो भाई दुनिया में करोड़ों चाय लवर्स है, फाइनली चाय को ये एप्रिसिएशन मिल रहा है एंड इट वाज रैंक्ड 2nd
सेकंड इन दी बेस्ट नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स इन दी वर्ल्ड। जी हाँ, एक पॉपुलर फूड ब्लॉगिंग पेज है टेस्ट एटलस, वो अपना कुछ अवार्ड्स रखते हैं, तो उसी में उन्होंने मसाला चाय को रैंक किया एज दी सेकंड बेस्ट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इन द वर्ल्ड। क्या आपको चाय पसंद है? आई नो मैक्सिमम लोगों को पसंद होगा, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।